क्या आप जानते हैं गणेश जी का जन्म किस रहस्य से जुड़ा है? इसका सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। माता पार्वती एक दिन स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सोचा, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो स्नान करते समय मेरे द्वार की रक्षा करे, ताकि बिना अनुमति कोई अंदर ना आ सके। लेकिन वहां तो केवल नंदी और गण शिव जी के गण रहते थे, जो हमेशा भगवान शिव की आज्ञा मानते थे। पार्वती जी चाहती थी कि उनके पास कोई अपना हो जो सिर्फ उनकी बात माने, न कि शिव जी की। आखिर गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उबटन, चंदन, हल्दी और गंध से एक बालक की प्रतिमा बनाई। उन्होंने उसमें अपने दिव्य सास का संचार किया और वह बालक जीवित हो उठा। वही बालक आगे चलकर गणेश जी कहलाए। माता पार्वती ने प्रेम से उसे गले लगाया और कहा, पुत्र, अब तुम मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान करूं कोई भी अंदर ना आ पाए। तुम मेरी आज्ञा का पालन करना। बालक ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। उसी समय भगवान शिव वहां आए। उन्होंने जब देखा कि द्वार पर कोई अजनबी बालक खड़ा है और उन्हें रोक रहा है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। शिव बोले, बच्चे, मैं यहाँ का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? बालक दृढ़ होकर बोला, चाहे आप कोई भी हो, मेरी माता के आदेश के बिना मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव को क्रोध आ गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। गणों ने बालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह वीर बालक अकेले ही सब पर भारी पड़ा। अंततः शिव जी ने उन्हें अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट लिया। पूरा कैलाश गूंज उठा। उसी समय माता पार्वती स्नान करके बाहर आई। उन्होंने जब अपने पुत्र को मृत देखा तो उनका हृदय क्रोध और शोक से भर गया। पार्वती जी रो पड़ी और बोली, हे नाथ, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। यदि उसे पुनः जीवित न किया गया तो मैं इस सृष्टि का संहार कर दूंगी। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि देवता भी कांप उठे। शिव जी ने स्थिति को शांत करने के लिए अपने गणों को आदेश दिया, जाओ, उत्तर दिशा की ओर जो भी जीव सबसे पहले दिखे उसका सिर ले आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। वे उसका सिर लेकर आए। शिव जी ने वह सिर बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपने दिव्य शक्तियों से उसे पुनः जीवन प्रदान किया। बालक जीवित होकर उठ बैठा। पार्वती जी ने उसे गले लगा दिया और देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि की। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह बालक देवताओं में अग्रणी होगा। यह गणों का ईश कहलाएगा और सब इसे गणेश कहेंगे। इसकी पूजा सबसे पहले होगी। जो भी पूजन करेगा, यदि पहले गणेश जी की पूजा न की जाए तो उसका कार्य सफल नहीं होगा। तभी से गणेश जी को विद्वनकर्ता और प्रथम पूज्य का स्थान मिला। गणेश जी के जन्म की यह कथा केवल पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश देती है। माता पार्वती का पुत्र बनना दर्शाता है कि भक्ति और ममता से कुछ भी संभव है। शिव जी द्वारा सिर काटना और हाथी का सिर लगाना बताता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। गणेश जी का प्रथम पूज्य होना इस बात का प्रतीक है कि सफलता के लिए सबसे पहले विवेक और बुद्धि का होना आवश्यक है। गणेश जी का जन्म रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी बाधा क्यों न आए, विघ्नहर्ता गणपति का स्मरण करते ही सब मंगलमय हो जाता है। इसीलिए हर शुभ कार्य, पूजा या आरंभ से पहले सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।